समझेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए। तो इसके अंदर क्या आता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो आता है हमारा, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो आता है, और चौथा कौन सा आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है। अब सारे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी रेशियो एनालिसिस की क्लास 5th होने वाली है, जिसके अंदर हम करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए रेशियो एनालिसिस के, तो जिसने नहीं देखे मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 9 years, और आप देख रहे हैं ASB कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो हम करने वाले हैं अपना सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है। हम सॉल्वेंसी रेशो को कैसे मूव करेंगे, हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे थोड़ा जल्दी से कि क्या होता है सॉल्वेंसी रेशो। देन इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की रेशो होती है सॉल्वेंसी, एंड उसके फॉर्मूले एंड क्वेश्चन जो हम रेगुलरली करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज सॉल्वेंसी रेशो जो हमारी रेशो की सीरीज की आखिरी रेशो है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत सारे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला, सॉल्वेंसी रेशो आर द रेशो विच आर कैलकुलेटेड टू असेस द कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी टू पे रेगुलर इंटरेस्ट ड्यू एंड टू repay प्रिंसिपल एट द मैच्योरिटी। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितनी भी रेशो होती है ना, उनका बेसिकली मतलब क्या होता है, उसका मोटिव होता है कि भाई अगर मैं लोन वगैरह ले रहा हूँ तो कितने टाइम में पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितने टाइम में पे कर रहा हूँ। अगर वो शॉर्ट पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिक्विडिटी में चले जाते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किस में आते हैं, सॉल्वेंसी रेशो के अंदर आते हैं। मतलब अगर मैंने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट सही टाइम पे दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, मेरे पास मेरी कैपेसिटी है या नहीं है, और मैं एंड में जब उसकी मेच्योरिटी मतलब अगर मैंने लोन 5 साल का लिया है, 3 साल का लिया है, 10 साल का लिया है, तो क्या मैं उस टाइम तक पे कर पाऊंगा उसका प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी। तो ये किसके बारे में बात करती है, सॉल्वेंसी रेशो बताती है ये सारी चीजें। अब पेपर में देखो थ्योरी नहीं आती, आ गई 1-2 मार्क्स में बाय चांस कभी कभी आती है, बेसिकली आते हैं इनके फॉर्मूले और क्वेश्चंस, ठीक है। पर मैं बताता क्यों, मेन रीजन है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट का बेसिक तो होना चाहिए ना कि क्या करने वाले हैं इसके अंदर, तो थोड़ा दिमाग भी क्या होता है एकदम वाइड और अच्छी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब देखो, सॉल्वेंसी रेशो हमारी 4 टाइप्स की होती है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अभी तक हमने जितनी भी रेशो पढ़ी, देखो सबसे पहले हमने लिक्विडिटी रेशो पढ़ी थी, उसके अंदर कितने टाइप थे, 2, करंट रेशो और हमारी क्विक रेशो या फिर एसेट टेस्ट रेशो। वैसे ही हमने एक्टिविटी टर्नओवर रेशो वगैरह देखी थी, जिसके अंदर स्टॉक टर्नओवर रेशो वगैरह था, क्रेडिटर था, टर्नओवर रेशो, डेटर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये सब देखा था। फिर हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वगैरह देखी थी, जिसके अंदर हमने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे बहुत सारी चीजें हमने करी थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वैसे ही सॉल्वेंसी रेशो 4 रेशो के बारे में बात करती है। कौन कौन सी, डेप्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब हम क्या करेंगे, इनके एक एक करके फॉर्मूले लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना इजी है हमारा सॉल्वेंसी रेशो। चलो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट करें। अब हम देख रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूले, जरा ध्यान देना, मैं सारा एक बार में बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। हमने पढ़ा कि सॉल्वेंसी रेशो होती है 4 टाइप्स की। पहले क्या बोला, डेप्ट इक्विटी रेशो, फिर क्या पढ़ा, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशो, चौथा हमने पढ़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इनका फॉर्मूले देखो, सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वैसे ही जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर सारे फॉर्मूले लगभग एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशो, फिर क्या आता है हमारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रोप्राइटरी, टोटल एसेट टू डेप्थ। मैं इनको इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा इतना ज्यादा, अगर इनको 3 स्टार अगर मैं दूं तो इनको सिर्फ 1.5 स्टार दूंगा या 1 स्टार दूंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है इनके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पे। क्या लिखा, डेप्ट इक्विटी रेशो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, यानी डेट अपॉन में क्या आ गया, इक्विटी आ गया। अब देखो डेप्ट जो दे रखा है वो क्या है, और इक्विटी को उसके अंदर पता है क्या और बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर कल को कोई फॉर्मूला पूछेगा आपसे डेप्ट इक्विटी रेशो, तो क्या होता है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी।
ठीक है। इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है? शेयर होल्डर फंड के नाम से भी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। अब मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करना, वरना मैं अपनी रेगुलर क्लास में बहुत डिस्कशन करता हूं। हम डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं क्योंकि हमारे पेपर बहुत ज्यादा पास में है। अब देखो क्या हुआ, इसकी आइडियल रेशो क्या कहलाती है? जैसे हमने आइडियल रेशो किसकी पढ़ी थी? करंट रेशो की पढ़ी थी ना, 2:1। वैसे ही हमने क्विक रेशो की पढ़ी थी 1:1। वैसे ही अब हम किसकी पढ़ने वाले हैं? डेप्थ इक्विटी रेशो की आइडियल रेशो कितनी होती है? 2:1। इसकी रेशो कितनी होती है? 2:1। अब क्या हुआ कि मेन क्वेश्चन आया कि डेट या डेप्थ कैसे लिख लेगा। तो देखो क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्योंकि मैंने जब ये टॉपिक समझा रहा था सॉल्वेंसी, तो मैंने क्या बोला था कि किसके बारे में बात करता है? लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में बात करता है, डिबेंचर्स के बारे में बात करता है। तो वो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पैसे जिससे लिए हैं उसको वापस करने होंगे, लोन्स, डिबेंचर्स वगैरह, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो, उन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। फिर बचा इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलता है? देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब ईएससी पीएससी प्लस आरएनएस। सिंपल, मतलब अगर कल को कोई फॉर्मूला पूछेगा डेप्थ इक्विटी का क्या होता है? डेप्थ अपॉन में इक्विटी। डेट कैसे निकलता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन अपॉन में मतलब अपॉन में इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मूला कैसे निकलता है? पीएससी ईएससी प्लस में आरएनएस, मतलब हमारा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, आपका आ गया। इसका आइडियल रेशो होता है 2:1, मेन यही है। उसके बाद देखो टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो। अब मैं इसका एक शॉर्टकट देता हूं। जब भी किसी फॉर्मूले में, जैसे सपोज करो एक्स दे रखा, वाई दे रखा और बीच में क्या है? 2 है। क्या बोला मैंने? कभी भी मतलब एक्स वाई और बीच में 2 है, तो फॉर्मूला पता है क्या बनता है? एक्स अपॉन में वाई। मतलब 90% केसेस में आपका फॉर्मूला यही बनता है। और ये तभी अप्लाई करना है जब आप भूल जाओ ना, आपको समझ नहीं आ रहा किसका क्या पूछा हुआ है। अगर बीच में 2 लिखा हुआ है तो क्या करना है? जो पहले आया उसे ऊपर लिख दो, जो नहीं बाद में आया उसे नीचे लिख दो। वैसे ही देखो टोटल एसिड टू डेप्थ रेशो, तो फॉर्मूला क्या बना? टोटल एसिड ऊपर, डेप्थ नीचे। ठीक है, अब देखो टोटल एसिड टू डेप्थ हो गया। अब सेम इसकी आइडियल रेशो 2:1 थी, इसकी रेशो कितनी है? 1:1। 1:1 आइडियल रेशो किसकी होती है? क्विक एसिड की, क्विक एसिड रेशो होती है, एसिड टेस्ट रेशो उसकी भी होती है। ठीक है, सेम तीसरा क्या आता है? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी कुछ नहीं होता, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसिड। अब देखो क्या हुआ, टोटल एसिड कैसे लिख लेगा, इसमें ही बता देता हूं। टोटल एसिड मतलब टेंजिबल भी, इंटेंजिबल भी, कैश वगैरह जो भी दे रखा है, करंट एसिड, सबको ऐड कर दो टोटल। और डेप्थ कैसे लिख लेगा? बिल्कुल वैसे ही जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, वैसे ही हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में देखो क्या हुआ, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसेट। टोटल एसेट कैसे लिख लेगा आपका? वही टेंजिबल और आपका इंटेंजिबल, करंट एसेट जो सारे ऐड कर लो, सारा एसेट। प्रोप्राइटरी फंड बिल्कुल वही है जो हमारा इक्विटी है या फिर शेयर होल्डर फंड। देखो कैसे, पीएससी प्लस ईएससी प्लस आरएनएस, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। इसकी आइडियल रेशो कितनी होती है? 1:2। कितनी होती है? 1:2। तो अभी तक हमने 5 आइडियल रेशो पढ़ी। पहला, अगर कोई आपसे पूछे करंट रेशो की आइडियल रेशो कितनी होती है? 2:1। और डेप्थ टू इक्विटी की आइडियल रेशो कितनी होती है? 2:1। हमारी एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो की आइडियल रेशो कितनी होती है? 1:1। वैसे ही टोटल एसिड टू डेप्थ रेशो की आइडियल रेशो कितनी होती है? 1:1। प्रोप्राइटरी की कितनी होती है? 1:2। ये सारे क्वेश्चन जो मैं 1:1 और 1:2 या 2:1 बोल रहा हूं, इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखना इन सब रेशो को, ये ऐसे एवे नहीं दे रखी हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा इससे पहले जो क्लास अपलोड करी है मैंने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। क्या था उसमें? पीबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर क्या है? पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्थ। ठीक है, ये आपके 4 फॉर्मूले हैं। अब क्या करूंगा मैं, आपकी जो अगली क्लास आने वाली है हमारी रेशो की, उसके अंदर सारे जितने अभी तक हमने रेशो के जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, सबके क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पास्ट ईयर्स में दे रखे हैं। वो एग्जाम के क्वेश्चंस मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, और आप वहां से वॉच कर लेना। अभी अब हम अपनी क्लास को यहीं तक फिनिश करते हैं, हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपको बस क्या करना है, आपको जितने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं ना, सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं, ताकि आपको जो अगली क्लास में अपलोड करूंगा सारे क्वेश्चंस की, वो इजीली समझ आए। ठीक है,
आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।